दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स का ये पार्ट 3 है। बस इसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट 4। बस 4 पार्ट में ये कथा पूरी खत्म कर देंगे साहब, ठीक है। आज हमने ये पहले से लिख लिया क्योंकि फटाफट करंट होनी थी। फटाफट करंट का मतलब होता है कि बस क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म में जो चीज़ होती है ना, छोटी छोटी जो न्यूज़ होती हैं जिनमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं राइज ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक राइज ऐप लॉन्च किया साहब, ठीक है। क्यों किया यूपी सरकार ने? क्योंकि राइज ऐप का जो मकसद था वो था टीकाकरण कार्यक्रम के लिए। वैक्सीनेशन समझते हो ना, बच्चों की वैक्सीन लगती हैं तो वैक्सीनेशन को टीकाकरण कहते हैं। तो राइज ऐप लॉन्च किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्यों किया? टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है साहब। राइज को इंग्लिश में RIS ही लिखेंगे, तो राइज की एक फुल फॉर्म भी होगी। क्या फुल फॉर्म है? तो वो R से है रैपिड, I से है इम्यूनाइजेशन, S से हो गया स्किल और E से हो गया इन्हेंसमेंट। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट, ये पूरी किसकी फुल फॉर्म है? राइज की। बोलो साथ में बोलो। देखो कभी कभी ना सीधे सीधे एक स्टेटमेंट में आ जाता है। अभी पिछले संडे टेस्ट सीरीज हुई थी ना, मतलब मेरे दोस्त वगैरह देते रहते हैं, मुझे आइडिया है। उसमें ये ऐसे ही स्टेटमेंट था कि राइज ऐप अभी हाल ही में यूपी सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम के लिए शुरू किया और राइज की फुल फॉर्म दूसरी दे दी थी, ये नहीं दी थी। तो आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। क्या है फुल फॉर्म? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट। बोलो साथ में बोलो, एक बार बोलो बोलो। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट, ठीक है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से फटाफट करंट शुरू होती है अपनी क्वेश्चन आंसर वाली। हाल ही में एक इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र खोला गया है। जो पोटैटो सेंटर है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, उसका साउथ एशिया के लिए दक्षिणी एशिया के लिए क्षेत्रीय केंद्र खोला गया आगरा में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। आगरा में एक छोटा सा गांव पड़ता है सिंगना, ठीक है। तो सिंगना में खोला गया, ये आगरा में पड़ता है, ठीक साहब। तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र किसका? पोटैटो के लिए। तो आपको तो ये तो भाई मेरा खुद का ही शहर है, आपको पता होना चाहिए ना। एक आध चीज़ तो मेरी भी याद रखो भाई। आलू जैसा आलू से रिलेटेड दक्षिण एशिया कुछ खुला है, कहाँ पे? आगरा में, ठीक साहब। अब मैं आलू जैसा मोटा पहले हुआ करता था, अब तो नहीं हूँ इतना है। अब तो आलू जैसा तो नहीं हूँ, है ना। तो ये आगरा में खुल गया आलू वाले इंटरनेशनल सेंटर का साउथ एशिया का क्षेत्रीय केंद्र। कहाँ खुला है? आगरा के सिंगना में। आगे देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ना लखनऊ के एक शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो लाइसेंस अगर कोई किसी बैंक का रद्द किया जा रहा है तो कौन करेगा? RBI। तो वो लखनऊ का बैंक था, पहली बात तो ये। और कौन सा बैंक था? शहरी सहकारी बैंक था। और क्या नाम था बैंक का? HCBL कोऑपरेटिव बैंक। कौन सी बैंक है? HCBL कोऑपरेटिव बैंक। जो अभी हाल ही में कोई दिक्कत आई इस बैंक में, पूंजी की कमी हो गई थी, पूंजी की कमी की वजह से इसको रद्द कर दिया गया, इसका लाइसेंस। बैंक का लाइसेंस रद्द करता है RBI। कहाँ का बैंक था ये? लखनऊ का, ठीक है। क्या नाम है बैंक का? HCBL कोऑपरेटिव बैंक, ठीक साहब। आगे बढ़ते हैं, अभी रिवाइज करेंगे, पर रिवीजन तक टनटनाते हुए होगा, चिंता मत करो। रिवीजन करा करा के जान निकाल लेंगे आपकी, ठीक। आगे, देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क खोला गया। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, मतलब जो चीज़ वेस्ट होती है, इसी वेस्ट से ही हम कुछ बढ़िया सा बढ़िया वाइल्ड लाइफ पार्क बना लेंगे। वो खोला गया नोएडा में, ठीक। देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ खोला गया? नोएडा में। स्टेटमेंट में आएगा कि यूपी का तो पहला है ही, देश का भी पहला है, ठीक है। इंडिया का भी ऐसा पहला ही पार्क है जो नोएडा में खोला गया है, वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क, ठीक। आगे, विस्टडोम ट्रेन चली अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले, ये अपन करंट अफेयर्स में जो पढ़ रहे थे उसमें समझी भी थी। ये जंगल सफारी ट्रेन है, यूपी की भी पहली है, इंडिया की भी पहली है। ये कतरनिया घाट जो बहराइच में पड़ता है और दुधवा नेशनल पार्क जो पीलीभीत में पड़ता है, उन दोनों को जोड़ेगी। ये अपन पहले कर चुके हैं, अब आ गया तो आ गया, मैंने लिखवा दिया। ये तो अपन कर ही चुके हैं ना, कतरनिया घाट और दुधवा को ये जोड़ेगी विस्टडोम ट्रेन, जो जंगल सफारी ट्रेन है। आगे अगला, उपराष्ट्रपति जो इंडिया के हैं वो हैं जगदीप धनखड़। क्या नाम है? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जी हैं। उन्होंने लखनऊ में जो अपनी राज्यपाल मैडम है उत्तर प्रदेश की, उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, उनकी लाइफ पर, उनके जीवन पर एक आधारित पुस्तक का उद्घाटन किया है। किसने उद्घाटन किया है? जगदीप धनखड़ ने। कहाँ पर किया है? लखनऊ में।
किससे रिलेटेड बुक है वो? आनंदीबेन पटेल से, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। तो उस किताब का नाम क्या है? चुनौतियाँ मुझे पसंद है। ठीक है, चुनौतियाँ मुझे पसंद है किताब किसके जीवन पर आधारित हो गई? आनंदीबेन पटेल के जीवन पर। और आनंदीबेन पटेल कौन है? यूपी की राज्यपाल है। किताब का नाम क्या है? चुनौतियाँ मुझे पसंद है। कहाँ पर ये उद्घाटन किया गया है? लखनऊ में किया गया है। किसने उद्घाटन किया है, विमोचन किया है? जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन सी किताब है? फिर से बोलो, चुनौतियाँ मुझे पसंद है। बोलो बोलो, चुनौतियाँ मुझे पसंद है। इसके राइटर कौन है? 3 राइटर हैं साहब, किसी एक ने नहीं लिखी, 3 लोगों ने मिलकर लिखी है। ठीक है, विनय, अशोक, पंकज। ठीक है, बाप से आपको याद रखनी है, बाप से, बाप होता है ना बाप ऐसे बाप होता है ना, वैसे याद रखनी है। विनय, अशोक, पंकज। भैया पूरा नाम याद करने की जरूरत ही नहीं, बाप है बस। ठीक साहब, राज्यपाल कौन होता है? बाप ही तो होता है सबका। ठीक, तो राज्यपाल कौन है? बाप होता है सबका भाई। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है कि नहीं होता है? ऐसे आप याद रखो, विनय, अशोक, पंकज, विनय, अशोक, पंकज। भाई देखो, संभव भैया की क्लास में आपको ये सब चीज़ें जरूर मिलेंगी कि आपको कोई ना कोई लिंक करा के याद कराया जाएगा। किताब क्या है? बाप क्या कहता है? बाप पूरे जिंदगी भर चुनौतियों से लड़ता है, और आप बाप को देखना, कभी वो चुनौतियों के सामने आपको डरा हुआ नहीं मिलेगा। वो यही कहेगा, हाँ ठीक है, सब अच्छा होगा, चुनौतियाँ मुझे पसंद है। बाप भी तो ये कहता है, आने तो चुनौती, सब हो जाएगा। तो बाप क्या कहता है? चुनौतियाँ मुझे पसंद है। तो ऐसे आप याद रखो कि बाप की किताब का नाम क्या हो गया? चुनौतियाँ मुझे पसंद है। ठीक है, और बाप कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनके जीवन पर ही आधारित किताब है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्कॉच पुरस्कार मिल गया साहब। स्कॉच पुरस्कार किसे मिला है? यूपी पुलिस पोर्टल को मिला है। उत्तर प्रदेश का जो पुलिस पोर्टल है उसको स्कॉच पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है, किस कैटेगरी में मिला है? तो ये पुलिस सुरक्षा कैटेगरी में। ठीक है, कई सारी कैटेगरी होती हैं, कई सारी जो है श्रेणियाँ होती हैं, तो ये सिक्योरिटी की श्रेणी में, सुरक्षा की श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला। किसे मिला है? यूपी पुलिस पोर्टल को। ठीक साहब, ओके, किसको मिला है? यूपी पुलिस पोर्टल को। कौन सा पुरस्कार मिला है? स्कॉच पुरस्कार। किस श्रेणी में मिला है? पुलिस सुरक्षा श्रेणी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, आपने बजट पढ़ाया था, हमने बजट समझाया था आप लोगों को। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए ज़ीरो पावर्टी मिशन शुरू किया था। अब इसी ज़ीरो पावर्टी मिशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम के साथ में जोड़ दिया है। अब इसका नाम हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीरो पावर्टी मिशन। ठीक है, तो जीरो पावर्टी मिशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। ठीक है, किनके नाम पर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर। किस मिशन की? जीरो पावर्टी मिशन की। आगे बढ़ते हैं, अभी रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा 2-4 और देख लें फिर रिवाइज करते हैं। किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लखनऊ में एक सीड पार्क बनेगा? सीड पार्क समझ तो, सीड, सीड माने होता है बीज, बीज, बीज है ना, तो बीज से जुड़ी हुई एक पार्क बनाया जा रहा है। ये चौधरी चरण सिंह के नाम पर, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पहले, उनके नाम पर ये सीड पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ में। तो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में सीड पार्क बनता है, वो किसके नाम पर बनता है? चौधरी चरण सिंह के जी के नाम पर। ठीक साहब, उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। देखो, होटल मैनेजमेंट के कोर्स चलते हैं, खूब आपने समझे देखे होंगे, खूब ऐसे एड वेड आते रहते हैं ना, होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो रहा है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का ये जो खोला गया है, वो खोला गया है गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर के हमारे माननीय सीएम साहब रहने वाले हैं, तो वहीं पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खोला जा रहा है गोरखपुर में। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद अपन रिवाइज भी करेंगे अभी। देखो, ब्रिटेन में एक शहर पड़ता है, उसका नाम है वेलिंगबोरो। इंग्लैंड का एक सिटी है, ये सिटी, शहर है, वेलिंगबोरो उसका नाम है। जैसे लंदन एक इंग्लैंड की सिटी है, ऐसे ही ना वेलिंगबोरो भी इंग्लैंड की सिटी है। वहाँ के जो नए मेयर बने हैं, मेयर होता है मेयर, ठीक है, नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं वैसे उसको मेयर कहते हैं। तो जो मेयर बने हैं वो बने हैं राज मिश्रा। अब ये रहे, बात तो ब्रिटेन की हो रही है, नाम इंडिया जैसा लग रहा है राज मिश्रा। इसका मतलब है कि राज मिश्रा इंडियन है। भारत माता की जय हो गई साहब वहाँ पे, कहाँ पे? वेलिंगबोरो में। और इंडियन तो है ही, साथ में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के भी हैं ये, मतलब भारतीय तो हैं ही, और ये यूपी से भी हैं, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था कि कहाँ के रहने वाले हैं,
मिर्ज़ापुर के, जहाँ के कौन है, गुड्डू भैया, गुड्डू भैया है ना। मैंने यार आज तक एक भी ये वाली सीरीज़ नहीं देखी। कौन सी सीरीज़ है ये? मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर ही नाम है ना इसका, कालीन भैया वाली। तो यार ये आज तक मैं देख नहीं पाया, देखूंगा कभी। तो मिर्ज़ापुर के कालीन भैया हैं, कालीन भैया के शहर के अब लोग कहाँ के वो बन गए हैं, मेयर, बेलिंग बोरो के। ठीक साहब, ठीक, बेलिंग बोरो शहर के मेयर बन रहे हैं मिर्ज़ापुर के राज मिश्रा। ठीक है, मिश्रा जी। ठीक साहब, कालीन भैया के कोई होंगे रिश्तेदार, मिश्रा जी, वो कौन बन गए, मिर्ज़ापुर के नए, मिर्ज़ापुर के नहीं सॉरी, मिर्ज़ापुर के तो रहने वाले हैं, बेलिंग बोरो सिटी के। ठीक, कौन सी सिटी है ये, ब्रिटेन की बेलिंग बोरो सिटी। आगे देखते हैं, बोधि यात्रा। बोधि यात्रा की क्या कथा है? बोधि यात्रा दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई है, 2 से 7 जून के बीच में। डेट इसकी इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दी मैंने। ठीक है, 2 से लेके 7 जून तक बोधि यात्रा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने करवाई। 2 से लेके 7 जून तक उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने बोधि यात्रा करवाई। तो नाम में ही बोधि है, इसका मतलब भगवान बुद्ध से जुड़े हुए जितने स्थान उत्तर प्रदेश में हैं उनमें थोड़ा सा टूरिज्म बढ़ जाए, पर्यटन बढ़ जाए, इसके लिए ये बोधि यात्रा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा 2 से 7 जून 2025 करवाई। ठीक है, 7-2 ऐसे बोलते हैं ना, 7-2 भैया हमारा साथ दो। तो भगवान बुद्ध के पर्यटन, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों में पर्यटन बढ़ाने के लिए सबका साथ दो। तो 7 और 2 ऐसे याद रखना, 2 से 7 जून चल रही है। ठीक है, ओके, 2-7 भैया, सबका 2-7, 7-2, तो 2 से लेके 7 जून तक बोधि यात्रा हुई। अगला, लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हो गई साहब। ये हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था ऑलरेडी कि लड़ाकू विमानों की जो लैंडिंग हुई है वो कहाँ हुई है, गंगा एक्सप्रेस वे पे। ये तो अपन पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स में ना, गंगा एक्सप्रेस वे पे उतार दिए थे। तो डेट इसमें हमने आपको लिख दी है 1 मई 2025 को। भैया श्रमिक दिवस भी इसी दिन होता है, मजदूरों का दिवस होता है उसी दिन। ये लड़ाकू विमान जो है, मजदूर लड़ता रहता है ज़िंदगी भर, तो ऐसे याद रख लेना यार, याद ही तो रखना, गोला ही तो बनना, कौन सी तुम्हें जंग लड़नी है वहाँ पे, गोला भर देना, ऐसे याद हो पाएगा। उल्टी सीधी चीज़ों से ज़्यादा याद हो जाता है। जैसे श्रमिक दिवस मैंने बता दिया कि श्रमिक लड़ता रहता है, तो लड़ाकू विमान 1 मई को, तो अब आपको याद हो गया होगा, नहीं तो भूल जाते। तो ऐसे 1 मई 2025 को गंगा एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमान उतार दिए साहब, लैंड करा दी। कहाँ कराइए भैया? तो कराइए शाहजहाँपुर में। कहाँ कराई महाराज? शाहजहाँपुर में। शाहजहाँपुर में, शाहजहाँ भी तो महाराज थे ना। ठीक साहब, तो शाहजहाँपुर में ये लैंडिंग करा दी लड़ाकू विमानों की। ठीक है, शाहजहाँपुर पड़ता है नहीं पड़ता? हमारे बड़े भाई साहब के डीएसपी हैं, वो भी शाहजहाँपुर पोस्टिंग है उनकी। तो शाहजहाँपुर में ही साहब ये लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई गई है। कब कराई है? श्रमिक दिवस वाले 1 मई 2025 को। कहाँ कराई है? गंगा एक्सप्रेस वे पे। ठीक, गंगा एक्सप्रेस वे कितने जिलों से गुजरता है बताओ? बताओ बताओ, खोपड़ी चलाओ, पता है कि नहीं पता है? अंधेरी रात में चल देते हो, रात में ऐसे कौन सा गाना है, फिर कहते डर लगता है। गंगा एक्सप्रेस वे भाई साहब चलता है 12 जिलों से। धुआं मचा रखा गंगा एक्सप्रेस वे ना, 594 किलोमीटर लंबा है ये गंगा एक्सप्रेस वे। ये सारी चीज़ें अपन कर चुके हैं। आगे, उत्तर प्रदेश का रियल एस्टेट निवेश स्थल किसे कहा गया है? इसकी एक संज्ञा दी है सीएम, जो हमारे माननीय सीएम योगी जी हैं, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो नोएडा एरिया है वो रियल एस्टेट के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लेस बन गया है। तो रियल एस्टेट निवेश स्थल की संज्ञा नोएडा को दी गई है अभी हाल ही में। ठीक है, किसे दी गई है? नोएडा को। ठीक है, तेरा ध्यान किधर है? नोएडा इधर है। ठीक ठीक साहब, रियल एस्टेट निवेश स्थल किसे दी गई है? नोएडा को। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें, कई सारी कथा हो गई ना, रिवाइज नहीं करोगे तो क्या मतलब है फिर। और बताओ, बढ़िया चल रहा है, मौज चल रही है? इलाका धुआं धुआं कर रखा है तुमने। पेट फेट के भी भाई साहब ध्यान ले लेना, जो आरओ के बाद ना जो पेट पे लग देना, मतलब पीसीएस पे लग जाना, पेटों पे लग जाना, सब लगे ही रहो। अब 3-4 महीना एकदम धुआं मचा दो। 2025 में से बढ़िया साल है, क्योंकि अब अपकमिंग कई सारी जॉब्स इसमें मिल जाएंगी आपको। अगर 2025 में तुम्हारी ना लगी ना नौकरी, तो बैठे रहो घर फिर आराम से, है कि नहीं? मतलब कुल मिलाकर ये टाइम आपको मेहनत करने का है। हम लोग तो हैं ही आपके साथ, आप भी लेकिन अपने ऊपर मेहनत करना। चलो इधर आ जाओ, लौट के। राइज ऐप लॉन्च किया गया। ठीक है, राइज ऐप लॉन्च क्यों किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए ना, अभी समझा था अपन ने। राइज की फुल फॉर्म अभी अपन ने समझी थी,
रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट, ठीक है, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हेंसमेंट। फिर ये अभी अभी आलू का सेंटर खुलवा दिया था हमने, उसका साउथ एशिया वाला जो सेंटर खुलवाया था, वो कहाँ खुलवाया, अपने घर में, ठीक है, आलू पसंद भी है। सिंगना एक गांव पड़ता है हमारे यहाँ पे आगरा में, वहीं पर खुला हुआ है ये सिंगना आगरा। बोलो कहाँ खुला है, सिंगना आगरा में। फिर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लखनऊ के एक शहरी सहकारी बैंक की ऐसी तैसी मार दी, लाइसेंस रद्द कर दिया, काम खत्म, आपका बैठे रहो घर कि नहीं। तो HCBL कोऑपरेटिव बैंक, इनसे कह दिया जाओ, बहुत तुमने जी ली जिंदगी, अब तुम घरे बैठो आराम से। तो HCBL कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया साहब, ठीक है। फिर ये वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क देश का पहला, देखो यार ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी ना, देश का पहला है, कहीं ऐसा ना हो कि लिख दे के देश का दूसरा है जबकि यूपी का पहला है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ है, नोएडा, ठीक है, तेरा ध्यान किधर है, नोएडा इधर है, ठीक साहब। आगे आ जाओ। वेस्ट डोम ट्रेन चल गई कतरनिया घाट से दुधवा, रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी। मे आई हैव अटेंशन प्लीज, गाड़ी नंबर वेस्ट डोम ट्रेन कतरनिया घाट से होकर दुधवा पीलीभीत को जाने वाली जंगल सफारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। ट्रेन मेरे में जाओ बड़ा मजा आता है। चाय पिए कभी, चाय चाय ऐसे खूब करते ना वहाँ पे लोग, कुल्ली प्रसाद के प्रसिद्ध कुल्लड़ों में चाय तो ये आगे आते हैं अपन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है हमारे इंडिया के, इनने लखनऊ में जो है राज्यपाल जो मैडम आनंदीबेन पटेल थी उनकी लाइफ पर आधारित एक किताब को विमोचन कर दिया। कैसे याद किया था अपन ने, बाप के नाम से। बाप जो है वो जिंदगी भर कहता है कि चुनौतियाँ मुझे पसंद है, तो किताब का नाम है चुनौतियाँ मुझे पसंद है। जबकि बाप की फुल फॉर्म क्या है, विनय अशोक और पंकज, ये लिखा है ना, विनय अशोक और पंकज, ठीक है। जानी, पंकज जानी, देखो जानी, हम नहीं डरते, कौन से क्या नाम था, राजकुमार, हम नहीं डरते परवरदिगार, नहीं हम डरते नहीं परवरदिगार से, ऐसे बड़ा कुछ अच्छा डायलॉग है। न तूफानों की हथियार से न लहरों के, ऐसे करके डायलॉग है, हम डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से। तो ये बाप के नाम से आपने याद कर लिया, विनय अशोक और पंकज। आगे स्कॉच साहब, स्कॉच पुरस्कार उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को मिल गया। काहे को मिला है, पुलिस सुरक्षा श्रेणी में। कौन सा पुरस्कार मिला है, स्कॉच पुरस्कार। फिर ये जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम अभी अंबेडकर जी के नाम से जोड़ दिया, ठीक है। जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम किसके नाम से जोड़ा गया है, अंबेडकर जी के नाम से, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो लखनऊ में सीड पार्क खुला है, ये किसके नाम से खुला है, चौधरी चरण सिंह के नाम से। देखो लखनऊ में बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी पोस्टिंग होने वाली है ना, तुम धुआं मचाओगे लखनऊ में, तो सीड पार्क भी होना चाहिए। तुम्हें कल को बीज की ज़रूरत पड़ गई तो तुम्हारा खुद का बीज काम नहीं आया है कि नहीं, तो तुम्हारे लिए स्पेशल बीज भी तो होगा चौधरी चरण सिंह का। इनके चरणों में जाना, बढ़िया बीज मिल जाएगा तुम्हें, IIT बाबा की तरह, है कि नहीं आगे बढ़ते हैं। अपनी क्लास में कॉमेडी चलती रहती है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स करवा दे रहे हैं गोरखपुर में, जाओ तुम भी क्या याद रखोगे होटल मैनेजमेंट का, आराम से पकौड़े तलना बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ब्रिटेन के बेलिंगबोरो शहर में, ठीक साहब, कौन से शहर में, बेलिंगबोरो शहर में राज मिश्रा जी बन गए एक नए मेयर। शहर का नाम और याद रखना जी, बेलिंगबोरो है, ठीक है। राज मिश्रा, राज तुम बन गए, सिमरन कहाँ है तुम्हारी, ठीक, तो राज बन गए हैं साहब। सिमरन के पति नहीं बने हैं, देखो कैसे दांत खिलखिला जाते हैं सिमरन के नाम पे। राज बने हैं बेलिंगबोरो शहर के नए मेयर। और कहाँ के रहने वाले हैं राज भैया अपने, ये कालीन भैया के इलाके के हैं, मिर्ज़ापुर के, ठीक है। कालीन राज होता है ना वहाँ पे, कालीन राज है साहब, कालीन भैया का राज है, तो राज कहाँ के हो जाएंगे, मिर्ज़ापुर के। आगे बोधि यात्रा, ये 7-2, तुम अगर साथ देने का वादा करो, 7-2 से याद करिए, तो 2 जून से 7 जून तक ये बोधि यात्रा चली है उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों को पर्यटन से जोड़ने के लिए। ये लड़ाकू विमानों की जो है करा दी लैंडिंग 1 मई को, क्योंकि श्रमिक दिवस भी 1 मई को है, जिन बेचारे श्रमिक जो है लड़ते ही रहते हैं लड़ाकू क्यों तरह आपस में, ठीक। तो 1 मई 2025 को गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई है। रियल एस्टेट निवास स्थल की संज्ञा किसे दी है, नोएडा को। तेरा ध्यान किधर है, नोएडा इधर है, रियल एस्टेट निवेश स्थल की संज्ञा। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, तो रिवीजन हो गया।
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस, जैम पोर्टल कहते हैं दोस्तों इसको, जैम पोर्टल। इससे क्या होता है, जब आप लोग पीसीएस बन जाएंगे तो आपको कुछ पावर्स दी जाएंगी कि आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हो। सरकार के लिए चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, हो सकता है मेज खरीदनी पड़े, कुर्सी खरीदनी पड़े, ट्यूबलाइट खरीदनी पड़े। भाई ऑफिस चलेगा तो आप ऑफिसर के तौर पे सरकार के लिए ऑफिस में चीज़ें खरीदोगे ना, तो इसी पोर्टल से खरीदी जाती है, जेएम पोर्टल से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। तो सबसे ज़्यादा खरीदने वाला राज्य जो इस पोर्टल से खरीदता है वो नंबर 1 पे बना है उत्तर प्रदेश। मारो उत्तर प्रदेश बन गए हो भैया ई मार्केट प्लस में खरीदारी करने में। कौन सो बन गए हो है, मारो उत्तर प्रदेश। ठीक साहब, ओके, अपना यूपी बन गया है नंबर 1। आगे, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट खुल गया। ये वहीं खोल दिया है गोरखपुर में, अपने बाबा जी हैं, अपने सीएम साहब, उन्होंने उन्हीं के अपने महाराज जी ने अपने ही गृह जनपद गोरखपुर में ये खोला है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ खुला है, गोरखपुर में। अभी गोरखपुर में और कुछ भी करवाया था, क्या करवाया था, होटल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट वाला, वो भी तो गोरखपुर में था। अभी करा था कि नहीं करा था, भूल गए, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, खोपड़ी में चल रही है का, ऐसे मत भूलो जाइए। देखो होटल मैनेजमेंट गोरखपुर में है कि नहीं, सब लिखा रखा है, सबूत के संग पेश कर देता हूँ। ठीक साहब। बाकी ये एथेनॉल प्लांट है जो प्राइवेट सेक्टर का है, ये भी सबसे बड़ा है, और कहाँ खोल दिया, गोरखपुर में। मेरे दो अनमोल रतन, अनमोल रतन आ गए, गाना सुना है, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक है लखन। तो अनमोल रतन पुरस्कार उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया है। यूपी का अनमोल रतन पुरस्कार है ये, निखिल सिंघल को मिला है। तो निखिल सिंघल अनमोल रतन बन गए हैं, राम लखन के ज़माने चले गए, अब निखिल सिंघल को मिल गया है। काय को मिल गया है, वही इसीलिए मिल गया है क्योंकि ये अनमोल है। ठीक है, अनमोल रतन पुरस्कार मिलता है हर सेक्टर में, देख देते हैं, बढ़िया आदमी को दे देते हैं, निखिल सिंघल को मिला। विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड एक कंपनी है, उसके ये संस्थापक है। विगर मीडिया लिख दिया ना, मीडिया है, ला ठीक कर दो, ये देखो यहीं से जादू मंत्र चलेगा। अभी मीडिया पूरा ही करना पड़ेगा। लो साहब, आपके मन की कर देते हैं। विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के ये संस्थापक हैं। कौन, मैं थोड़े नहीं, निखिल सिंघल। ठीक है, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक कौन है, निखिल सिंघल। निखिल सिंघल कौन बन गए हैं, मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम एक है लखन। यूपी का अनमोल रतन कौन बन गया है, निखिल सिंघल। अच्छा, आप लोग तो ये वीडियो दिन में देख रहे हैं, इस वक्त मालूम है कितने बज रहे हैं, मैं आपको चेहरा नहीं दिखा सकता अपना। इस वक्त बज रहे हैं 3:30 रात की AM, 3:30 AM। धुआं मचाते हुए 3:30 AM को मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक आंख मेरी झुकी हुई है, मतलब बंद होने वाली है, मतलब बुरी तरीके से थकान के साथ। अब क्या करूँ, अगर दिन में यार टाइम नहीं मिल पाता, जॉब करनी होती है और भी चीज़ें हैं ना, रात में बनाता हूँ। उत्तर प्रदेश का अनमोल रतन किसे मिल गया, ये निखिल सिंघल, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है अभी हाल ही में, यूपी सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए, मतलब अधिसूचना जारी करके ये बताया है कि 93,514 रुपये हो गई है उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय। कितनी हो गई है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है, बोलो, 93,514 रुपये। 93,514 रुपये एक, 93,514 रुपये दो, 93,514 रुपये तीन। पिक्चर देखते हो, नीलामी हो जाती है, सब मुबारक हो भैया, 93,514 रुपये हो गई है प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की। कितनी हो गई है, 93,514 रुपये, 93। अच्छा, इंग्लिश वाले बोलो 93,540 रुपीज़। इंग्लिश में देखो ऐसे बोलते हैं लेवल लेवल करके, मेरे दोस्त हैं अंग्रेजी में बोलते हैं 93,514 रुपीज़ हो गई है यार। तुम नहीं जानते, 93,000 नहीं हुई, 93,000 हुई है। अब घंटा हिंदी बोला अगर मजा आता है कि नहीं। आगे, यूपी के 7 ऐसे जिले जहां धार्मिक सर्किट बन गया साहब, धार्मिक सर्किट बनाया जा रहा है, ऐसे 7 जिले हैं। तो पहला तो सवाल सीधे ही सीधे हो सकता है कि कितने जिलों में धार्मिक सर्किट बनना है, तो 7 जिलों में बनना है। कौन कौन से वो धार्मिक सर्किट बनाने वाले 7 जिले हैं, तो एक इलाहाबाद, प्रयागराज, भैया ये तो होना ही था, यहाँ महाकुंभ लगा धुआंधार खूब आनंद के साथ, तो ये तो होना ही था धार्मिक नगरी में। बाकी काशी विश्वनाथ बाबा वाली ये भी है। तो ये दो तो समझ में आ रही होंगी आपको, बाकी आपको इतनी नहीं समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो धार्मिक सर्किट बनाया जा रहा है। जैसे चंदौली है, गाजीपुर है, जौनपुर है, मिर्ज़ापुर है और भदोही है। तो देखो, प्रयागराज और काशी तो आपको याद ही याद है, बाकी 3 तो इसमें पुर है,
गाजीपुर, जौनपुर और मिर्ज़ापुर। ठीक है, 3 तो इसमें पुर हैं, गाजीपुर, जौनपुर और मिर्ज़ापुर। 3 तो ये हो गए पुर, इलाहाबाद और काशी ये 2 5 हो गए, बाकी 2 बच गई। 2 बहनें, चंदौली और भदोही 2 बहनें थी, साथ में इनने भी विद्या को धार्मिक सर्किट बना लिया चंदौली और भदोही में। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए टोटल देखो, एक तो प्रयागराज हो गया, लिख दूं, देखो देखो याद होगा ऐसे, एक काशी बाबा अपने विश्वनाथ बाबा, तो ये तो 2 तो होने ही होने थे। बाकी 3 पुर थे, 3 पुर कौन कौन से हैं, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और जौनपुर, ये हो गए साहब। 5 हो गए, 3 2 5 7 थे टोटल, 2 बच गए, 2 बहनें बच गई, एक चंदौली और एक भदोही। ऐसे तुम्हें याद हो गया होगा। तो भाई याद करवाने की जिम्मेदारी ये भाई अपनी है, धुआं मचा देंगे। ठीक, गोला भरना चाहिए तुम्हारा ऐसे एकदम रंग बिरंगा, मतलब इतना रंग बिरंगा मत भर देना कि कॉपी चेक ना हो पाए, काले ही पेन से भरना। ठीक है, ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ, प्रयागराज में। प्रयागराज नगरी है ना ये वाली प्रयागराज, बड़ा एक गाना आया था भाई, प्रथम यज्ञ कौन सा था, ये प्रयागराज है, हम खूब नाचे महाकुंभ में, तो ये प्रयागराज है, ऐसे करके गाना था, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे, ऐसे करके था ये गाना, बड़ा अच्छा सा। तो ये प्रयागराज में पक्षी नाच गए साहब। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ बन गया, प्रयागराज में। ठीक, फिर से देखते हैं अपन लोग, यहाँ से देखते हैं, ये लड़ाकू विमानों की लैंडिंग 1 मई 2025 गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहाँपुर में। रियल एस्टेट निवेश स्थल नोएडा। अरे कई लोग चले जाते हैं ना, पहले एक सवाल पूछ लूँ, नहीं कई लोग भाग जाते हैं, रिवीजन नहीं करते। बताओ, चलो कमेंट में बताओ, यारडांग एक स्थलाकृति है, किसके द्वारा बनाई जाती है। स्थलाकृति होती है ज्योग्राफी में, यारडांग या बालू का स्तूप, ऐसे सुनी होगी ना, लोएस। तो बताओ कौन बनाता है ये, ऑप्शन ना दे रहे, जैसे चलो दे रहे हैं, खुद कहोगे तो। पवन बनाती है, या समुद्री लहरें बनाती हैं, या वायु बनाती है, या हिमानी बनाती है, ये 4 ऑप्शन में से बताओ। तुम्हें ऑप्शन भी दे दिए हैं, बताओ यारडांग कौन सी, जो यारडांग स्थलाकृति इनमें से कौन बनाती है, बताओ चलो कमेंट में। अब रिवीजन कर लो फिर फटाक से। रियल एस्टेट निवेश स्थल किसे बनाया गया है साहब, नोएडा को, मतलब संज्ञा दी गई है ये। जेम पोर्टल से सबसे ज़्यादा किसने खरीदारी कर दी, यूपी ने, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस ने। ठीक है, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ लग रहा है, गोरखपुर में। गोरखपुर में क्या लग रहा है, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। फिर ये अनमोल रतन, मेरे 2 अनमोल रतन है, तो यहाँ कौन है अनमोल रतन, निखिल सिंघल। क्या है ये, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक। कौन है, विगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक कौन है, निखिल सिंघल। कौन सा अवार्ड मिल गया इन्हें, अनमोल रतन पुरस्कार। किसने दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने। प्रति व्यक्ति आई अभी नीलामी करा दी भाई, तुम्हें याद हो गया होगा ना, 93,514 रुपया। ठीक है, आमदनी अठन्नी ना बड़ा रुपया, वो कौन सा है वो, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो 93,514 रुपया। ऐसे 7 जिले जहाँ धार्मिक सर्किट बनाया जा रहा है साहब, कौन कौन है, प्रयागराज काशी तो है ही, बाकी 3 पुर हैं, गाजीपुर, जौनपुर और मिर्ज़ापुर, 2 बहनें चंदौली भदोही, सिंपली 7 जिले। पक्षी महोत्सव, पक्षी कहाँ नाच रहे हैं, प्रयागराज में। क्यों नाच रहे थे, कुंभ मेला हुआ था, भैया पक्षी नाचेंगे, दुनिया नाची तो पक्षी नाच रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ हुआ, प्रयागराज में। इसका आंसर तो फटाफट और धुआं मचाते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए, एक पार्ट और आएगा, 4 पार्ट में आनी थी ये पूरी, 1-2 दिन में दे देंगे, थोड़ा ठंड रखना कलेजे में। ठीक है, इसकी PDF दे देंगे, टेलीग्राम पर जाओ, हंसते मुस्कुराते हुए गीत गा लो। भाई साहब 3:45 बज रहे हैं, हम भी सो लें, थोड़ा कर्राटे पर्राटे मार के। ठीक है, ओके, शुक्रिया।